तो दो मेजर पॉइंट हैं यहाँ पर जो विनिंग फॉर्मूला बीजेपी ने तय किया है। एक तो ये एज फैक्टर तो है ही बीजेपी में, दूसरा उनका परफॉर्मेंस भी चेक किया जाएगा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कैसा काम किया है, जनता कितनी खुश है, उस आधार पर टिकट का बंटवारा होगा। लेकिन यह तय है कि कुछ सांसदों के टिकट कटेंगे। अब मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। प्रभाकर, जरा विपक्ष की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं आपसे। बीजेपी को तो फायदा हुआ है, जैसे हमने कई राज्यों में मैंने नाम भी लिया, उत्तराखंड है जिसमें, त्रिपुरा ताजा उदाहरण है, गुजरात है, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सीएम बदल दिए गए और वहां पर बीजेपी को जीत मिली है, और जहां नहीं बदले वहां उनको नुकसान भी हुआ है। तो हो सकता है 24 में इसी फॉर्मूले पर जो कुमार गौरव कह रहे हैं कि बीजेपी रहे, क्या विपक्ष भी कुछ ऐसी ही रणनीति अपना सकता है, वो भी एक्सपेरिमेंट करेगा? क्योंकि 24 की जीत जिस तरीके से विपक्ष बातें कर रहा है, इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। विपनेश, जीतने वाले की नकल सब करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे भी अपने यहाँ कहा जाता है कि एक बार आप डॉक्टर के पास चले गए और आपने पर्ची लिखवा ली और उस इलाज से, उस दवा से, उस नुस्खे से आदमी स्वस्थ हो गया, तो दोबारा जब बीमारी होती है कई बार तो हम उसी दवा को, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, वही दवा लेकर आते हैं और वही बार हम मान के चलते हैं कि इसमें भी ठीक हो जाएगा, इसलिए कि बीमारी के सिम्टम वही हैं। तो विपक्ष कोशिश करेगा, लेकिन इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि कुमार गौरव ने एक बात कही थी, इतना विस्तार से उन्होंने कहा। एक बात और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं बदला गया और फिर भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला गया, बाकी जगह पे चेहरों की बात की गई और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। तो मतलब ये कि बीजेपी, जो कुमार गौरव ने एक बात कही थी कि बीजेपी कोई एक चाल नहीं चलती, वो शतरंज की मोहरे की तरह से उसके चाल को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो यही बात, ये जो मुश्किल है, ये ऑपोजिशन के लिए भी मुश्किल है विपनेश। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, चाहे वो ऑपोजिशन की बात हो या सरकार की बात हो, दो तरह के वोटर होते हैं। एक वोटर वो जिन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है उनका सांसद या विधायक काम करे या न करे, अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के प्रति उनकी आस्था है, वो डेडिकेटेड वोटर हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके यहाँ का स्थानीय विधायक या सांसद काम करता है या नहीं करता है। वो अपने नेता के लिए केंद्र में या राज्य में सरकार बनाने वाली नेता को वो वोट देते ही देते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता, वो डेडिकेटेड वोटर जो होते हैं। लेकिन एक जो तबका होता है, एक वोटर क्लास होता है जिसे अपने सुप्रीम लीडर तो पसंद होते हैं। मसलन बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री को पसंद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने स्थानीय विधायक और सांसदों से दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें उन्हीं से सबका पड़ता है। उनकी समस्याएं, जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, उसको लेकर ढेर सारी नाराजगी होती है। और मैंने देखा हुआ है, हम जहां आसपास में रहते हैं, कि स्थानीय लोगों से बात करो, अपने विधायकों से बुरी तरह नाराज होते हैं, अपने सांसदों से बुरी तरह नाराज होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्हें वोट देना है तो वो मुख्यमंत्री को वोट देख करके देना है या प्रधानमंत्री को वोट देकर देना है। तो एक तो ये हो गया। लेकिन जहां दिक्कत ये होती है कि वो अपने स्थानीय विधायक या सांसद से इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी वोटर होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई बाकी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो ठीक है, लेकिन इस आदमी को हम नहीं वोट, इस विधायक को हम नहीं जिताने जा रहे हैं, इस सांसद को हम नहीं जिताने जा रहे हैं। और इन्हीं के लिए, इसी कमी को दूर करने के लिए बीजेपी या कोई पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है। वो फीडबैक जो आता है, और जो समय पर चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से पार्टियां बदलती हैं अपने कैंडिडेट्स को, और ये बीजेपी भी करती है और तमाम ऑपोजिशन की पार्टियां करती हैं। बीजेपी थोड़ा सा और उसके साथ करती है और मजबूती के साथ करती है। और क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी में अगर किसी उम्मीदवार का टिकट काटा जाता है तो आपने देखा होगा कि वो अंदर ही अंदर रोक करके, अपने अंदर ही अंदर आंसू बहा करके उनका विरोध कभी कभी बाहर आता है, खुल के बाहर नहीं आता है। इसलिए, और यही बात है कि अभी अखबार में पढ़ रहा था, हम कहीं रिपोर्ट थी कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अपने पार्टी के नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का कैसे सम्मान करना है, ऑपोजिशन को बीजेपी से सीखना चाहिए। तो दरअसल पार्टी में इतना, विधायकों और सांसदों में इतना एक तरह का भय कह सकते हैं, या एक तरह का ये, आप उसे श्रद्धा भी कह दीजिए, मैं दोनों शब्दों में छोड़ देता हूं अपने दर्शकों पर कि वो अपने हिसाब से तय करें कि ये भय है या श्रद्धा है या पार्टी के प्रति डेडिकेशन है, कि वो पार्टी लीडरशिप के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। और उसकी एक और वजह है कि सब जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है विपनेश, तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा जाएगा तो नीचे के कैंडिडेट्स को, सांसद के जो एमपीज के जो कैंडिडेट होगा, लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट होगा, उनका चेहरा बदलने में, कैंडिडेट बदलने में पार्टी को कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बात बाकी पार्टियों से तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए कि बाकी पार्टियों में इतना अनुशासन नहीं है जो बीजेपी में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।